मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एकमत हो गए हैं। गुरुवार 28 अगस्त को सीएम हाउस में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी ने इस पर हामी भरी, लेकिन अब लगता है कि ये मामला ओबीसी को 27% आरक्षण देने से ज्यादा इसका श्रेय कौन लेगा, इसका हो गया है। क्योंकि बैठक के बाद जहां सीएम मोहन यादव अपनी सरकार का बचाव करते सुनाई दिए, तो दूसरी तरफ उमंग सिंघार दोनों हाथों से इस मौके को लपकने के लिए तैयार दिखाई दिए। बीजेपी तो कह चुकी है कि सीएम तो पहले ही मन बना चुके थे। पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर इस सर्वदलीय बैठक से निकला क्या है। तो बता दें कि निकला तो ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यही तय हुआ है कि मामला कोर्ट में ही देखा जाएगा। हाँ, इतनी कोशिश जरूर कर ली जाए कि 10 सितंबर से पहले जितने भी अधिवक्ता इस ओबीसी केस से जुड़े हुए हैं वो एक साथ आकर विचार विमर्श कर लें, ताकि मामला सुलझे। हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए, या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तो साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस ने ही ये लड़ाई लड़ी थी, सरकार की कथनी और करनी में तो अंतर है। ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाए। बता दें कि सीएम हाउस में बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता मौजूद थे। बैठक के बाद संकल्प भी पारित कर दिया गया कि सभी दल ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन नेता अपने अपने पाले में गेंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिख दिया कि सर्वदलीय बैठक बुलाना भी जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण दे चुकी थी, तो सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्या थी? जबकि जीतू तो ये कह चुके हैं कि सरकार नाक रगड़ करके माफी मांगे। दूसरी तरफ मार्च 2019 से ये जो मामला फंसा हुआ है, इसकी टाइमलाइन आपको बताते हैं। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का बिल पास किया। मार्च 2020 में हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई, कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सितंबर 2021 में सरकार नई गाइडलाइन लाई, जीएडी ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी। अगस्त 2023 में 87-13% फॉर्मूला लागू किया गया। 87% पदों पर रिजल्ट आए, 13% पदों पर रिजल्ट होल्ड हो गए। जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने 87-13% फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कहा गया कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। फरवरी 2025 में एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। एडवोकेट जनरल ने जल्द सुनवाई की अपील की।
मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि ओबीसी आरक्षण के किसी मामले की वो सुनवाई न करें। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका पर कहा कि कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। अप्रैल में ही 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर ली गई और जून 2025 से सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। यानी करीब 6 सालों से ये मामला कभी इधर तो कभी उधर झूल रहा है। नेता सिर्फ सियासी फायदा देख रहे हैं और बेरोजगार ये सोच रहे हैं कि कब ये मामला सुलझे और कब उन्हें नौकरी मिले। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।